हमारा ग्रेट इंडियंस। ग्रेट इंडियंस का मतलब क्या होता है? महान व्यक्तित्व। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब क्या होता है कि जो आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग दिए विभिन्न प्रकार से, ठीक है, चाहे वो हिंसा का क्षेत्र हो, चाहे वो अहिंसा का क्षेत्र हो, चाहे कोई आंदोलन हो, ठीक है, बड़े स्तरों पे सभी लोग कोई अपने जान की आहुति दिया है, ठीक है, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो। बच्चा मतलब जो नौजवान बच्चा हो, जैसे 17-18 साल की उम्र में जिनको ज्ञान, मतलब ये ज्ञान था कि हमारा देश क्या है, एक तरीके से अगर गुलाम है तो हमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, ठीक है। उसी तरीके से भगत सिंह के बारे में ये बोला जाता है, भगत सिंह अपने जवानी में ही क्या किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसी तरीके से एक महात्मा गांधी को बोला जाता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले व्यक्तित्व थे, ठीक है। इनका कहना था जो भी करना है हमको अहिंसा से करना है, हमको हिंसा नहीं करनी है अंग्रेजों से, ठीक। वही सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ये बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक। इनका कहने का मतलब ये था। कुछ फ्रीडम फाइटर्स ऐसे भी थे जिनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम अहिंसा का मार्ग अपनाएं, हम अहिंसा का मार्ग सिर्फ अपनाएं तो इसमें क्या हो सकता है कि हमको आज़ादी ना मिले, क्योंकि क्या होता है कि जो युद्ध होता है सिर्फ उसमें अहिंसा, अगर तुमको अगर कोई लाठी से मारने आएगा तो तुम ऐसा नहीं ना है कि तुम हाथ से उससे युद्ध करोगे, लड़ पाओगे, उससे नहीं लड़ पाओगे, ठीक है ना। अगर तुमको कोई बंदूक से मारेगा, निहत्थे जाओगे तो लड़ पाओगे, उससे नहीं लड़ पाओगे। तो सभी की अपनी अपनी क्या थी, एक पर्सनल व्यक्तित्व थे, सभी के अलग अलग सोच थे, सभी के अलग अलग विचार थे, ठीक है। उनकी आइडियालॉजी अलग थी, उनकी सोच अलग थी, उनके विचार अलग थे, उनके आदर्श अलग थे, सारी चीज़ें सभी अलग अलग थे। वही हमको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको ग्रेट इंडियंस यानी कि महान जो भारतीय हुए थे उस समय, हमारे जो इतिहास के जो महान भारतीय व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। शुरू किया जाए। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट इंडिया हैज़ अ वेरी रिच कल्चर एंड हेरिटेज। हमने ये पढ़ा है कि जो भारत की जो संस्कृति है वो एक तरीके से बहुत ही समृद्ध, ठीक है। मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू इनरिच द इंडियन कल्चर। बहुत सारे महान व्यक्तित्व हुए हैं जो हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को और आगे बढ़ाया है, ठीक है। दे हैव ऑलवेज वर्कड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वे हमेशा एक इंस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि किसी को हमारी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिले, ठीक है। प्रेरणा स्रोत जिसको बोलते हैं, वे हमेशा एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किए, ठीक। लेट अस स्टडी अबाउट सम ग्रेट पर्सन हु इनरिच आवर कल्चर। चलो कुछ उन्हीं महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे संस्कृति को, जो हमारे कल्चर को आगे बढ़ाए, ठीक। रिलीजन एंड रिलीजियस लीडर्स। रिलीजन्स का मतलब होता है धर्म और धार्मिक नेता, एक। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव इन इंडिया इन हार्मनी। भारत में बहुत सारे धर्म के लोग ये क्या होता है कि प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एकजुट रहते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेन रिलीजन ऑफ इंडिया। नीचे कुछ दिए गए प्रमुख भारत के धर्म है। जो भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग उनकी बोलियां हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं, उनके खान पान अलग है, ठीक है। पहला क्या है, हिंदुइज्म। द हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड। जो हिंदू धर्म है वो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, ठीक। द हिंदूज फर्मली बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन सुप्रीम गॉड। हिंदुओं में एक आस्था होती है कि हिंदुओं में जो कोई एक ऐसा देवी देवता है, कोई एक ऐसा देवता है जो सबसे सुप्रीम है, सबसे महान है, सबसे उच्च कोटि का है, उच्च है, ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं बोला जाता कि जैसे कि इस स्कूल का अगर उदाहरण के तौर पे समझाया जाए तो इस स्कूल में जो मतलब टीचर्स के जो ऊपर होते हैं वो प्रिंसिपल का दर्जा होता है, ठीक है। जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उन्हीं के दिशा निर्देश में क्या होता है, स्कूल चलता है कि आज हमको ये करना है, कोई प्रोग्राम कराना होता है तो उन्हीं के दिशा निर्देश पे स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, दे वर्शिप देयर गॉड इन 3 फॉर्म्स।
3 मेन फॉर्म्स। देखो ये अपने जो भगवान की पूजा करते हैं, जो अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, वो 3 रूपों में करते हैं। पहला क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब क्रिएटर। ब्रह्मा का मतलब क्रिएटर का मतलब ये होता है जिसने जन्म दिया, ठीक। दूसरा है विष्णु, प्रिजर्वर, एंड शिवा, डिस्ट्रॉयर। दूसरे क्या है? विष्णु है। तीसरे शिवा। शिवा का मतलब डिस्ट्रॉयर, यानी कि ये अगर चाहे जब चाहे ये दुनिया को तबाह कर सकते हैं, ठीक। शिवा यानी शंकर भगवान, ठीक है। द वेदास, द पुराणास एंड श्रीमद् भागवत गीता, द रामायण एंड द महाभारत आर द होली बुक्स ऑफ हिंदूज। देखो वेदास, पुराण, वेद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और महाभारत ये हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें हैं, धार्मिक पवित्र पुस्तकें हैं, ठीक। मेनी रिलीजियस लीडर्स सच एज आदि शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद हैव हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ हिंदुइज्म। बहुत सारे धार्मिक नेता हुए हैं, बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे हुए हैं जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ने में मदद की है। जैसे कौन कौन से हैं? आदि शंकराचार्य हैं, दूसरे पे स्वामी विवेकानंद सरस्वती, तीसरे रामकृष्ण परमहंस, चौथे स्वामी विवेकानंद, ठीक। ये ऐसे धर्मगुरु थे जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ने में मदद किए, हेल्प किए और इस हिंदू धर्म को देश विदेश में फैलाए, ठीक है। इस्लाम वाज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। इस्लाम की खोज स्थापना किसने किया था? प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पैगंबर, ठीक। पैगंबर का मतलब ये होता है कि जो मैसेंजर होते हैं, यानी कि जो भगवान का संदेश ला के जनता तक पहुंचाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पैगंबर बोलते हैं, ठीक। इट इज़ द रिलीजन ऑफ मुस्लिम। अब देखो इस्लाम किसका धर्म होता है? मुसलमान लोगों का क्या होता है? इस धर्म क्या होता है? इस्लाम होता है। द मुस्लिम आल्सो बिलीव्ड इन वन गॉड, अल्लाह। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं इनकी भी मान्यता किसमें है? एक ईश्वर में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? अल्लाह बोलते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद वाज बॉर्न इन मक्का इन सऊदी अरेबिया। प्रॉफिट यानी पैगंबर जो मोहम्मद थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, सऊदी अरेबिया के। मक्का एक जगह है जहाँ पवित्र स्थल इन लोगों का, ठीक है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, मक्का मदीना दो पवित्र स्थल इन लोगों का, यानी कि हज के नाम पे ये यात्रा, जैसे हम लोग क्या होते हैं कि धर्म स्थल पे जाते हैं ना, जब हम लोग की जैसे हम लोग के पिता की उम्र हो चुकी होती है, जो बुजुर्ग हो चुका होता है, जो अपने बाल बच्चों की, देखो धार्मिक स्थलों पे घूमने का तात्पर्य उन्हीं का निकलता है जो अपने बाल बच्चों से की शादी कर चुका होता है। ये नहीं, नौजवानी में धार्मिक स्थलों पे घूमने का एक तरीके से ये बोला जाता है कि अगर धार्मिक स्थलों पे जाना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को उनका दर्शन कराओ, ठीक है। माँ बाप के रहते हुए बड़े बड़े धर्म स्थानों पे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले उन्हीं को उनका स्थान, तो उनको दर्शन कराना चाहिए माँ बाप, ठीक है। इसी तरीके से मक्का मदीना है, उनकी मान्यता, उनके धर्म में मान्यता एक है कि ज़िंदगी में एक बार हज की यात्रा करने जाना, यानी कि मक्का मदीना घूमने का एक बार ज़रूर जाना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, लव एंड ब्रदरहुड टू ऑल द पीपल। उन्होंने देखो शांति का संदेश, प्यार का संदेश और भाईचारे का संदेश एक दूसरे के मतलब सभी लोगों में पहुँचाएँ कि ये होता है कि सभी लोग शांति से रहें, भाईचारगी से रहें, प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहें, ठीक। द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम इज कॉल्ड द कुरान, यानी कि जो मुसलमानों की जो पवित्र बुक है, ठीक है, धर्म बुक है, उसको क्या बोलते हैं? कुरान, ठीक। जैनिज्म इज कंसीडर्ड टू हैव बीन इनिशिएटेड बाय ऋषभ। जैनिज्म का देखो, जैनिज्म की पहचान किसके माध्यम से हुई थी? ऋषभ के माध्यम से हुई थी। वो आर द फर्स्ट स्पिरिचुअल लीडर और द तीर्थंकर, जो पहले क्या थे? इनके धर्म गुरु थे या तीर्थंकर थे, ठीक। द रिलीजन गॉट वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस एट द टाइम ऑफ लॉर्ड महावीरा द 24th तीर्थंकर। देखो ये जो धर्म है, जैन जो धर्म है, इसकी पहचान कब हुई, किसके माध्यम से हुई थी? लॉर्ड महावीरा, जो 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, भगवान महावीर जिनको बोला जाता है। ही एम्फेसाइज्ड राइट कंडक्ट, राइट पाथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड राइट नॉलेज। उन्होंने देखो किसका प्रचार प्रसार किया था? उन्होंने अहिंसा का प्रचार प्रसार किया था, अच्छे कर्तव्यों का प्रचार प्रसार किया था, अच्छे मार्गों को बताया था, ठीक है।
और अच्छे ज्ञानों को बताया था। द जैन्स आर प्योरली वेजिटेरियन, जो जैन होते हैं वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ठीक। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध। अभी हम लोग कुछ दिन पहले सारनाथ गए थे ना, तो सारनाथ में जो सारनाथ जगह है वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, किनसे रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से। ठीक। वहाँ पे स्तूप देखे थे, ठीक है ना, तो स्तूप किससे रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से। ठीक। तो बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म का जो स्थापना है वो किसके माध्यम से हुई थी, गौतम बुद्ध के माध्यम से हुई थी। ही अटेंड द निर्वाणा अंडर द बोधि ट्री एट बोध गया इन बिहार। अब देखो उन्होंने निर्वाण को एक्सेप्ट किया था, निर्वाण लिए थे, बैठे थे एक पेड़ के नीचे। बोधि गया में एक पेड़ है, बिहार गया में एक पेड़ है जहाँ पे बोधि ट्री नाम का एक वृक्ष था, उसी के नीचे, यानी कि वो ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी। ठीक। He preached people to follow the eightfold principles: right thinking, right speech, right knowledge, right living, right effort, right action, right meditation and right observation। उन्होंने लोगों को 8 जो मूल मकसद थे उस धर्म के, वो चीज़ें बताई थी। जैसे 8 चीज़ों में पहला क्या है, राइट थिंकिंग, सही सोचो, राइट स्पीच, सही वाक्य करो, सही बोलो। ठीक। राइट नॉलेज, अच्छा ज्ञान लो, राइट लिविंग, अच्छे से रहो, राइट एफर्ट, अच्छी कोशिश करो। ठीक है। राइट एक्शन, अच्छा कर्म करो। राइट मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना। ठीक है। ध्यान लगाने से क्या होता है कि हमारी जो अंतरात्मा की शक्ति है एक तरीके से मजबूत होती है। अगर हमको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में सफलता पानी है, तो बहुत से जो महान व्यक्तित्व हैं जो आज की डेट में कामयाब हुए हैं, वो बोलते हैं कि हमको मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह शाम किसी भी टाइम कुछ देर के लिए 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट एकदम आराम से देश दुनिया के बारे में छोड़ के सिर्फ अपने बारे में सोचना, ध्यान लगाना। क्या होता है ध्यान लगाने में कि एकदम आँख बंद कर लेते हैं, पलत्ती मार के बैठते, जानते हैं, पैर पे पैर रख के बैठते हैं एकदम बाकायदा। ऐसी इस तरीके से आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे एकदम अपने आप में मग्न है। जैसे कि जो पहले के सन्यासी होते थे, जो साधु वगैरह होते थे, वो सब क्या करते थे, कुछ साधु ऐसे होते थे कि हाँ कई सालों तक ऐसे ही एकदम पड़े रहते हैं। ठीक है। तुम लोग देखोगे कि उसमें क्या होता है कि अभी तुम लोग जब आगे जाओगे तो ऐसे मतलब कुछ साधु ऐसे मिलते हैं कि उनकी दाढ़ी बड़ी हो जाती है, बहुत मतलब बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि पूछो मत। इतना ध्यान मग्न हो जाते हैं कि उनको देश दुनिया का पता ही नहीं लगता उनको। बहुत सारे साधु संत हैं अभी जंगलों में, अधिकतर अभी भी बहुत सिद्ध जो साधु संत होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना। फिल्मों में तुमको कभी कभी देखने को मिलेगा। एक फिल्म का नाम है जानी दुश्मन, देखे हो? नहीं देखे हो? चलो आगे देखो। द त्रिपिटका एंड धर्मपद आर द हॉली बुक्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की 2 बुक पवित्र धर्म ग्रंथ है। पहला क्या है, त्रिपिटका है, और दूसरा धर्मपद है। ठीक है। सिखिज्म देखो, सिखिज्म वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव। सिखिज्म का जो स्थापना हुई तो किसके माध्यम से हुई थी, गुरु नानक देव के माध्यम से हुई थी। प्रीच दैट गॉड इज वन एंड ओमनी प्रेजेंट, दैट इज ऑल टाइम एंड एवरीवेयर। उन्होंने बताया था कि जो ईश्वर है वो सिर्फ एक है। ठीक है ना। हर धर्म में अधिकतर यही बताया जाता है कि ईश्वर एक ही है, अनेक ईश्वर नहीं होते। जो ईश्वर होते हैं एक होते हैं। ठीक है। जो सबसे सुप्रीम होते हैं। ठीक। इसमें भी गुरु नानक देव ने यही बताया था कि जो ईश्वर है वो एक है, वो हर जगह स्थित है। चाहे तुम कहीं भी हो, कोई भी टाइम हो, वो हर जगह स्थित है। अभी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ भी स्थित है, हर जगह स्थित है। ऐसा नहीं है कि तुम दरवाज़ा बंद कर लिए तो तुमको उसमें भगवान नहीं है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, वो हर जगह स्थित होता है। ठीक। He was completely against blind faith। वो देखो क्या थे, वो खिलाफत थे। किसके खिलाफत थे कि ये बोला जाता है कि किसी पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है तर्क करने का। तर्क करने का मतलब ये होता है कि अगर तुमसे कुछ बोली जाए, अगर बोला जाए कि जैसे आज की डेट में बोला जाता है कि बहुत सारे जो नेता हैं नहीं बोलते हैं कि गौमूत्र पियो, उससे क्या होता है कि शरीर स्वच्छ हो जाएगी। क्यों पिए भाई? तर्क करना तुम्हारा काम है कि नहीं है? तर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि क्यों पिए गौमूत्र? दूसरा चीज़ भी तो पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, तो उसमें तर्क कर सकते हो, क्यों करें। तर्क करना बहुत, देखो हर चीज़ों में बोला जाता है कि सभी धर्मों में बोला जाता है कि अंधविश्वास ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तर्क करने का कर्तव्य है तुम्हारा, कर सकते हो, करना चाहिए, ठीक है। अभी तुमसे कोई बोल देगा कि नहीं, ये जो कहावत गई कहा गया है कि कौवा कान नोच के चला गया, कौवा कान लेके चला गया उसका, तो कौवा को देखने से बेहतर है पहले अपना कान देखो, कान हमारा है कि नहीं है। अगर तुमसे कोई बोल दिया कि फला तुम्हारी कॉपी चुरा ले गया, तो पहले अपनी कॉपी देखोगे कि डायरेक्ट उसको जाओगे चुप मारने के लगोगे, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो अंधविश्वास ही नहीं होना चाहिए। ही taught brotherhood, love and peace among the people। उन्होंने देखो लोगों के बीच में भाईचारा, प्यार और शांति से रहने को लोगों को सिखाया, ठीक। गुरु नानक देव वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ ऑल द सिख गुरु। गुरु नानक देव देखो ये गुरुओं के प्रथम गुरु थे, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सिख गुरुज इज 10, यानी कि सिख गुरुओं में जो सभी सिख गुरु है टोटल हुए जिनकी संख्या कितनी है, 10 है। गोविंद सिंह द 10th गुरु स्टेब्लिश द खालसा पंथ। जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन 10वें जो गुरु थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। द गुरु ग्रंथ साहिब इज द हॉली बुक ऑफ सिख। जो गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है उनकी, वो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है, ठीक। क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। क्रिश्चियनिटी वाज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट। जो क्रिश्चियन धर्म हो किसके माध्यम से पाया और किसके द्वारा स्थापना किया गया इसका, जीसस क्राइस्ट के माध्यम से। ही वॉज बॉर्न टू मैरी एंड जोसेफ एट बेथलेहम। अब देखो किसके घर में पैदा हुए थे, जॉन मैरी और जोसेफ के माध्यम से, इनके मतलब इनके माता पिता थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। द क्रिश्चियंस फॉर्मली बिलीव जीसस टू बी सन ऑफ गॉड। जो क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म के लोग हैं, वो बहुत ही दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि जो जीसस क्रिस्ट थे, ये किसके बच्चे थे, ये भगवान के बच्चे थे, ईश्वर के बच्चे थे, ईश्वर के लड़के थे। किसकी को अभी नहीं चेक हुई, श्रेयांशु ने करवा लिया था। चलो आगे क्या है, जीसस क्राइस्ट प्रीच्ड पीपल टू लव गॉड एंड ऑल अदर पीपल। जीसस क्राइस्ट जो थे, इन्होंने क्या बोला था लोगों को कि ही प्रीच्ड पीपल टू लव। उन्होंने लोगों के बीच में प्यार बांटा था, लव गॉड यानी कि लोगों के बीच में भगवान के प्रति प्यार करने को बोला था, ठीक है। एंड ऑल अदर पीपल, सभी व्यक्ति से, उनके मतलब उनके जान पहचान, उनके क्षेत्र में, उनके जैसे गांव कस्बा जो भी होता है, जितने भी देश धर्म के लोग थे, तो बताया सभी लोगों को ये बोला गया था कि आप भगवान के प्रति विश्वास रखिए और भगवान से प्यार करिए, ठीक। ही लेड स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। अब देखो उनका जो मानना ये था कि उनका मानना अगर कोई गलती कर दिया है तो उसको क्या करो, माफ़ कर दो, ठीक। द बाइबल इज द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियन। जो बाइबल है इनकी क्या होती है, धर्म ग्रंथ, ये पवित्र धर्म ग्रंथ, ठीक है। क्रिश्चियन की पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सी है, बाइबल। क्रिश्चियनिटी वाज टेकन टू इंडिया बाय सेंट थॉमस। अब देखो क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किसके माध्यम से हुआ था, सेंट थॉमस के माध्यम से हुआ था, ठीक। जोरास्ट्रियनिज्म वाज फाउंडेड बाय जोरास्टर, ठीक है। यानी कि जो पारसी धर्म की स्थापना किसके माध्यम से हुई थी, जोरास्टर के माध्यम से हुई थी। द फॉलोवर्स ऑफ जोरास्ट्रियनिज्म आर कॉल्ड पारसीज, ठीक है। जो अनुयायी होते हैं, जोरास्टर के जो अनुयायी होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, उनको क्या बोलता है, पारसीज बोला जाता है। ही प्रेज पीपल टू फाइट इविल एंड बी गुड। उन्होंने लोगों को ये बताया था कि हमको बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए, ठीक है, एंड बी गुड, और हमको एक अच्छा व्यक्तित्व बन के रहना चाहिए, हमको एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए, ठीक। द पारसीज वर्शिप इन अ 5 टेम्पल। जो पारसी धर्म के जो जोरास्ट्र धर्म के लोग होते हैं वो किसमें पूजा पाठ करते हैं, 5 टेम्पल में पूजा पाठ करते हैं। द जेंड अवेस्टा इज देयर हॉली बुक। जो इनकी पवित्र ग्रंथ है उनके क्या नाम है उसका, जेंड अवेस्ता। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज नवरोज। उनका जो प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है, नवरोज करके।